आचार्य तिरुवल्लुवाचार्य स्वामी अग्रे 17वें परिक्षेप के माध्यम से वे ईर्ष्या त्याग करने की चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार ईर्ष्या में है कौन सा कारण जिसमें ईर्ष्या को स्वयं त्याग कर रहे हैं और उपदेश भी दे रहे हैं कि हमें किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। आगे की गाथा में 57वें गाथा के अंत से करें। ईर्ष्या पूर्ण विचारस्तो सत्यम सुखदाहिनां मनसातां जहि तम दद्भावे धर्मिला। आचार्य भगवान यहाँ पर ईर्ष्या के लिए कह रहे ईर्ष्या के विषय को यथा ईश्वर के चारों ओर अथवा ईश्वर के अपने विचारों को अपने मन में ना आने दो। कह रहे किसी प्रकार के चारों ओर से अपने मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या के बारे में ना चिंतन करो ना सोचो, फिर भी हावी हो रहे हैं। तो फिर देखो ये कहाँ से आ रहे, किन कारणों से हमारे अंदर में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव आ रहा है। कह रहे क्योंकि ईर्ष्या से रहित होना धर्माचरण का अंग है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगी तो हम धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे, और ईर्ष्या नहीं होगी तो कह रहे धर्मात्मा का एक अंश है ईर्ष्या रहे। इसलिए आपके अंदर भी ये जो बताए धर्मात्मा, तो आप भी धर्मात्मा की श्रेणी में आ जाओगे ईर्ष्या यदि नहीं करोगे तो। और ईर्ष्या करते हो तो धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं आएंगे, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे साधु हो, चाहे साधु भी हो, कोई भी हो। वो कितना भी सब करता रहेगा लेकिन यही ईर्ष्या आदि करता रहेगा तो धर्म के मार्ग में छोड़ो या धर्म के संस्कार उसके पास नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है ईर्ष्या का त्याग ही करना आवश्यक है। अखिलेशा विनिर्मुक्ता स्वभाव सदृशं पुनः नास्ति भद्रमहो पुंसां विस्तते जगति तले। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सब प्रकार की ईर्ष्या से रहित होकर के जब तक हमारे अंदर राग देश सब हटा दें, लेकिन ईर्ष्या नहीं रहेगी तो सब लौट के आ जाएगा। कहा ईर्ष्या होगी तो द्वेष होगा, तो इसके कारण सब खराब हो जाए। इसलिए कह रहे हैं सब प्रकार की ईर्ष्या से रहित होकर के ऐसे स्वभाव के समागम दूसरा अन्य कोई भी वरदान नहीं है। किसके कैसे स्वभाव के कारण? ईर्ष्या से रहित स्वभाव। इसके अंदर ईर्ष्या है ही नहीं किसी भी प्रकार की। चाहे सामने वाले के पास धन हो जाए, दौलत हो जाए, सब कुछ होने के पर ईर्ष्या नहीं उससे, और अपने पास नहीं है तो भी ईर्ष्या नहीं। इसलिए कोई भी लगा क्या नहीं होना चाहिए। समझदार लोगों को नहीं होती ईर्ष्या। हाँ नहीं, ईर्ष्या से क्या होता है, तुमने उसके बारे में बुरा सोचा ना, ईर्ष्या कर रहे इसका तात्पर्य तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भड़क रही। खुद के प्रति ईर्ष्या कैसे होगी? किससे ईर्ष्या हो जाती? खुद से ही। खुद से कैसे ईर्ष्या हो जाएगी? खुद से भी नहीं, ईर्ष्या तो किसी से ही नहीं कर, खुद से भी नहीं कर, अपनी आत्मा से भी नहीं कर। नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा। कोई काम करने का हम कर रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे निमित्त नहीं मिल पा रहे कि वो काम हो जाए। भक्ति करो, क्योंकि पुण्य से ही वो काम होगा। वो करेंगे नहीं, भगवान से नहीं मांगो, भगवान की तो आराधना करो और मन में चिंतन करो। इनकी आराधना करेंगे और आराधना में अपना मन इधर उधर नहीं ले जाएंगे। बस ऐसे करके उनकी आराधना करो, अपने आप उसका फल मिलेगा। होता है पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक उदाहरण सत्य, हम लोग जिनके यहाँ सोचो, हम लोग 92 में उनके यहाँ रहे, हम 94 में रहे, 93 में भी रहे। तो उनकी जो कंडीशन थी, एक श्रावक थे, उनके यहाँ 6 बच्चे थे, उनके लड़के, उनके 6 लड़के थे और लड़कियाँ भी 2 या 3 लड़कियाँ भी थीं। और बिजनेस था इनका किसका? नमक का। और उनके संगति अच्छे लोगों के साथ में थी, लेकिन उनका कोई बिजनेस उन्हें बहुत कर करके थक गए, बहुत अपना खर्च व्यापार में लगाया, इधर उधर से लेके किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुई, घाटा। तो वो अपने वही नमक का काम फिर करने लगे। हाँ, तब वो है ना विमल सागर महाराज जी के दर्शन किए उनने।
उस समय में मैमल सागर जी का आगमन हुआ था इधर ही MP में, तो उनके दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लिया कि हम इतने सारे कार्य करते हैं और उसमें हम कहीं में सफल ही नहीं हो पाते। महाराज ने उनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, सफल नहीं हो पाते तो भी घबराना नहीं, और दूसरे के ऊपर धन दान अच्छा है तो उससे ईर्ष्या नहीं करना, बस 2 ही नियम ले लो। हाँ तो अपने से काहे के लिए होगी, हम काम कर रहे हैं नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा सबसे पहले कि पुण्य करो। उन्हें नियम दे दिया है तुम पूजा डेली करोगे, भगवान की भक्ति डेली करोगे और एक स्वाध्याय डेली करोगे। स्कूल में मंदिर में समय मिले ठीक है, नहीं तो अपने घर परिवार में शाम के टाइम बैठ करके अपने बच्चों के साथ सबके साथ बैठ करके एक स्वाध्याय करो। जितना समय हो, 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट का करो, 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट का करो। इसके साथ उन्होंने एक नियम दिया कि भगवान की पूजा डेली करोगे और पूजा में एक श्रेष्ठ फल चढ़ाओगे, बस श्रेष्ठ फल जो श्रेष्ठ तुम्हें लगे। अब तुम्हें जो श्रेष्ठ, अब हमारे यहाँ जो फल चढ़ाए जाते वही चढ़ाओगे, कि दूसरे तो चढ़ाओगे नहीं। तो तुम्हें जो फल चढ़ता है वही फल चढ़ाना। तुम सुपारी चढ़ाते हो, तुम बादाम चढ़ाते हो, तुम श्रीफल चढ़ाते हो, तो यही फल चढ़ाना, लेकिन श्रेष्ठ होना चाहिए। ये ध्यान रखना, इतने से श्रीफल मत खरीद ले आना, सुपारी ऐसी छोटी छोटी पोली वाली मत खरीद लेना, बादाम हल्के वाले नहीं खरीद लेना। मतलब जो भी द्रव्य चढ़ाओ श्रेष्ठ चढ़ाना, चाहे तुम छोटा चढ़ाओ चाहे बड़ा चढ़ाओ। तुम्हारे पास अगर बादाम ही चढ़ाना की गुंजाइश है तो तुम बादाम ही 1 चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 3 चढ़ाओ, जो भी, लेकिन वो अच्छा बादाम चढ़ाओ, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। अभी हमने प्रवचन में कहा था कि व्यवस्था में बात तुमने द्रव्य रख दी तो भी घर से खाली हाथ नहीं जाओ। द्रव्य तो लेके जाएंगे ही, हाथ में लेके जाओ, फिर कुछ नहीं। पूजा की द्रव्य आपने ही रखी है मंदिर में तो पूजा कर सकते हो, लेकिन घर से खाली हाथ नहीं जाना। जो रखी है वहाँ धुल गई, कोई धो दिया या आपने धो के तैयार कर लोगे, लेकिन हाथ में खाली हाथ नहीं जाएंगे, द्रव्य लेके ही जाओ। श्रेष्ठ द्रव्य तो श्रेष्ठ ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा जैसी आपके पास है उतनी चढ़ाओ जितनी है, लेकिन अच्छी चढ़ाओ। नहीं तो बाज़ार में सब पूजा की सुपारी भी मिलती है, पूजा के चावल भी मिलते हैं, पूजा की बादाम भी मिलती हैं। तो मेरे को नहीं मालूम, तो लोग कहते पूजा की सुपारी ले आना, तो हम पूछते तब पूजा की सुपारी कोई नहीं आती है। तो पूजा की सुपारी नहीं, जो तुम खाते हो सुपारी अच्छी होती है वही सुपारी चढ़ाना चाहिए। तो वही सुपारी है पूजा की जो तुम चढ़ाओगे। तो इस प्रकार से ना तो दूसरे ईर्ष्या करो, ना हमारे पास हो तो उसका गम करो, लेकिन कम चढ़ाओ, नहीं हमारे पास थोड़ा चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाएंगे अच्छा ही। जैसे आप भोजन करते हो तो अच्छा करते हो, जितना हो तो उतने में काम चला लोगे, लेकिन उल्टा सीधा नहीं करोगे। तो ऐसे द्रव्य अच्छी सच्ची, आप वस्त्र अच्छे से अच्छे पहनना चाहते हो, भोजन अच्छे से अच्छे करना चाहते हो, मिठाई अच्छे से अच्छी खाना चाहते हो, हर चीज़ अच्छा खाना चाहते हो, तो भगवान के पास पूजा वाली सुपारी क्यों चढ़ाती? तो भगवान के पास ही अच्छे से अच्छा चढ़ाओ जो तुम चढ़ाते हो। इसी मैंने कहा जिसकी जो परंपरा आपकी है, चावल चढ़ाने की परंपरा है तो चावल चढ़ाओ, ये सुपारी चढ़ाने की है तो सुपारी, बादाम चढ़ाने की तो बादाम, जो क्योंकि जो सूखे फल चढ़ाते तो सूखे चढ़ाओ। सब कुछ आता सूखे फलों में, बहुत सारे फल आते, खुरमानी चढ़ाओ, तरकल चढ़ाओ, ये सब सूखे ही फल तो हैं, तो सूखे चढ़ाओ। और गीले जिसको चढ़ाता है वो गीले पर चढ़ाता, तो वो भी श्रेष्ठ चढ़ाना चाहिए, अच्छा जो तुम्हें ही रसना इंद्री को अच्छा लगे। लोचन स रसना ज्ञान कह दिया है, लोचन को आँख को अच्छा लगने वाला हो, जीभ को अच्छा लगने वाला हो, ऐसे फल को चढ़ाना चाहिए। तो उनने ऐसी बस नियम दिया, जो सा तुम खाते हो अच्छा खाते हो ना, हाँ तुम सड़ा तो नहीं खाते, सड़ा नहीं खाते, उल्टा सीधा नहीं खाते, तो बस भगवान पे सड़ा नहीं चढ़ाना, कोई सस्ती वाली द्रव्य मत चढ़ा देना, अच्छी चढ़ाना, कम चढ़ाओ। एक थाली भर के नहीं चढ़ा, आधी थाली, आधी नहीं बढ़ रहा, एक कटोरी भर के चढ़ाना, लेकिन अच्छा वाला चावल चढ़ाना। हाँ एक मंदिर का चावल नहीं, जो आप खाते हो चावल वही चढ़ाओगे। जो आप चढ़ाओ फल खाएंगे, जो आप बादाम खाते हो वही बादाम, जो सुपारी आप खा सकते हो वो सुपारी, जो आप मतलब चावल खाते हैं वही चावल। अब आप सब पूजा का चावल खाते हो तो पूजा का चढ़ा देना।
तो इसका है कि क्योंकि खाने के लिए तो आप अच्छा वाला चावल देखते हो, सुंदर होना चाहिए देखने में भी, टेस्ट में भी। तो बड़ा चावल अच्छा नहीं होता क्या? अच्छा तो होता है। तो ठीक है, अच्छा चावल बड़ा होता है, बड़ा चलो जो भी अच्छा है, मतलब श्रेष्ठ द्रव्य। श्रेष्ठ हम नहीं कह रहे हैं, वो सत्य मैंने प्रैक्टिकल देखा है ये कि श्रेष्ठ द्रव्य चढ़ाने से, बहुत सारी नहीं, एक ही फल आपके पास, एक ही फल चढ़ाओ। 3 फल हैं तो 3 फल चढ़ाओ, तुम्हारे जितना तुम्हारे पास क्षमता है, शक्ति है, उतना ही चढ़ाओ, लेकिन विशुद्ध भावों के साथ में द्रव्य चढ़ा के पूजन करना है। तो ये समझो उनका केवल इतने ही नियम के पालन करने से दिन दूना राख चौगुना। आज उनके जितने बेटे महिला, मुझे लगता है उतने ही बिजनेस है उनके हर, लेकिन उन्होंने बस क्या कि यही काम किया। तो पूजा का अर्थ देखो ना, अर्थ तो वो पढ़ो ना, विनय पाठ में ही, विनय पाठ में ही मन नहीं भटकेगा। विनय पाठ जब पढ़ोगे उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा तो आपका मन जाएगा ही नहीं, उसी में लग जाएगा। अब आपका तात्पर्य पूजा पढ़ोगे तो पूजा में ही मन लगेगा, क्या कह रही है पूजा, उसके शब्दों को देखो तो आपने कहीं नहीं जाएगा मन, उसी में आनंद आएगा। और आपने एक ड्यूटी के लिए पढ़ ली, क्या लिखा है पता ही नहीं, पढ़ते जा रहे चाल चढ़ा दिए। तो हैं लड्डू चढ़ाते तो नैवेद्य हो, हाँ तो रोज नैवेद्य क्यों नहीं चढ़ा सकते हो? रोज चढ़ाते हो, चलिए चढ़ाना चाहिए, मन में नहीं चढ़ा देते। चढ़ा सकते, अब परंपरा है। देखो भाई, अपन कुछ नहीं कह सकते कि देखो भाई, हम लोग तो जहाँ के रहने वाले, वहाँ पर गीला फल, हरा फल नहीं चढ़ता। हमने अपने मंदिर में कभी हरा फल नहीं देखा चढ़ते हुए, सूखा ही पड़ता है, तो हम सूखा ही चढ़ाते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ श्रवण बेलगोला, तो वहाँ पर ऊपर गुफा में भद्रवा स्वामी जी गुफा में विधान कर रहे थे। तो हम लोगों का सूखा चढ़ता था, तो हमारे साथ में और लोग थे जो उधर ही के, वो सूखे फल, सूखे ही नारियल लेके गए थे साथ के, खरीदा क्या किया। अब वहाँ चढ़ा रहे थे, ऊपर पूजन कर रहे थे भद्रबाहु स्वामी क्या। तो महाराज जी एक तो देख के हंसने लगे, बोले ये श्रीफल कहाँ मिले छोटे छोटे सूखे सूखे श्रीफल, हरा होता है, बड़ा होता है, अच्छा। बोले ये कहाँ से छांट के ले आए? तुम आए कहाँ से हो तुम लोग? पहले पूछे, बुंदेलखंड से आए हो क्या? तो बोले तुम ऐसे ही श्रीफल खाते हो, हरा श्रीफल खाते, हरा खाते हो कि सूखा? तो बोले हरा। तो हरा खाते हो तो फिर हरा क्यों नहीं चढ़ाते? जो सूखे सूखा है कहाँ ढूंढ के ले आए? उन्हें सस्ते मिल गए होंगे कहीं से, खाए। हाँ, भरा हुआ सुंदर फल चढ़ाना चाहिए। और जो तुम खाने में तुम्हें किसी का लोचन सुरचना ग्रहण उत्साह के करता रहो, ऐसा कहा है पूजा में कि लोचन मतलब आँखों को भी अच्छा लगने वाला हो, ग्रहण को भी सुंदर सुगंधित लगने वाला हो, और अपनी रसना इंद्री को भी अच्छा लगने वाला हो, ऐसा चढ़ाना चाहिए। तो फिर उसका ही फल मैं सुना रही थी, ऐसा फल ऐसा चढ़ाने से आज उनकी स्थिति जो है कई गुना, 1000 गुना ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और कुछ नहीं कही, यही कार्य किया, भक्ति और द्रव्य अच्छा। जैसे किसी से ईर्ष्या नहीं कर, अपना काम करो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, आप अपनी गुंजाइश। आपको तो केवल चावल ही चढ़ाना है तो अक्षत केवल चढ़ाओ, लेकिन सुंदर होना चाहिए। आपको पुष्प चढ़ाना है तो आप अच्छे पुष्प चढ़ाओ, लेकिन सुंदर होना चाहिए। आपको सुपारी चढ़ाओ तो सुपारी चढ़ाओ, बहुत सुंदर है। यहाँ तो बहुत अच्छी सुपारी मिलती है, सुंदर टेस्टी भारी वाली अच्छी सुपारी मिलती है, वो चढ़ा। पूजा की सुपारी तो आती वो, मैंने एक बार देखा, मैंने पूछा पूरा की सुपारी कौन सी होती है, तो दिखाई वो इतनी सी लंबी लंबी सी होती है और हल्की सी होती है। ये भारी वाली सुपारी तो जितने में 5 चढ़ाएंगे वो 25 चढ़ जाएंगी, तब उनको वही से ज़्यादा दिन चलेगी वो। तो ऐसा द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको वैसे ही फल मिलेगा। ऐसा लिखा है, जीर्ण शीर्ण द्रव्य, जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहन कर के जो भगवान की आराधना करता है वो जीर्ण शीर्ण जैसे ही परिवार में दरिद्री कुल में जन्म लेता है। तो अपने आप जब अच्छे पूजा चढ़ाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो अपने आप ही आपके अपने आप जो चाह रहे हैं वो सब होता चला जाएगा अपने आप। सब प्रकार की ईर्ष्या से रहित होकर अपने स्वभाव के, कैसा स्वभाव, ईर्ष्या रहित स्वभाव के समान दूसरा और कोई भी बड़ा वरदान नहीं है। अगर कोई वरदान देना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, अच्छा प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे ईर्ष्या करना छोड़ दो, सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। तो उन्होंने आचार्य भगवान कह रहे हैं
कि इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं है, तुम्हें वरदान इससे सब कुछ मिलेगा। एक संकल्प से सारे वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यस्य नास्ति धने प्रीति धर्मे चात्महितं करे स ईर्ष्याति सदा वीक्ष समृद्धिं प्रतिवेशनम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य धन या धर्म की परवाह नहीं करता, धन कितना है कैसा है उसकी परवाह नहीं करता, टेंशन चिंता नहीं करता, और कह रहे हैं वही अपने पड़ोसी की समृद्धि पर डाह करता है, वो ईर्षा, मतलब अपना तो खुद तो चिंता नहीं करता, धन धर्म आदि के बारे में किसी के बारे में ना धन की ना धर्म की कोई परवाह नहीं करता, जो है जैसा उसमें आनंद मनाते हैं। और वही अपने पड़ोसी की समृद्धि पर डाह का तात्पर्य ईर्षा करता है, तो उसका तो सब सत्यानाश हो जाएगा ऐसे ईर्षा करने वाले का। इसलिए कह रहे हैं कि किसी से अपने जितना है उतने में, जितनी समृद्धि हमारी उतने में संतोष करो। दूसरे के पास ज़्यादा है तो उससे ईर्षा नहीं करो, उससे प्रसन्न रहिए, इसका पुण्य फलीभूत हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं ईर्ष्या कुरुते नैव परिहानिं विचक्षणः ईर्ष्या जन विकाराणां दुष्करं कर्म वेत्ति तत्ववेद। आचार्य भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि समझदार लोग ईर्ष्या बुद्धि से दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते, क्योंकि अगर तुम दूसरे से ईर्ष्या करोगे, उससे द्वेष रखोगे, उसके बारे में बुरा बुरा सोचोगे, तो उसकी हानि नहीं होगी, क्योंकि उसका पुण्य है तो उसकी हानि होगी नहीं, लेकिन तुम्हारी हानि अवश्य होगी। इसलिए दूसरे का अच्छा सोचोगे तो तुम्हारी हानि नहीं होगी, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, पुण्य का फल बढ़ेगा तुम्हारा, दूसरे के लिए अच्छा। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचो। अपन को धन से दरिद्री हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शब्दों से दरिद्री, भावों से दरिद्री नहीं बनना। भावों से दरिद्री बन गए तो सब सत्यानाश। धन से दरिद्री है तो कोई बात नहीं, तन से दरिद्री होगा तो भी कोई भी बात, लेकिन मन से दरिद्री नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरे के अच्छा सोचने में क्या बिगड़ रहा है, चिंता नहीं तो करना है, ये खुश रहे, ये आनंद से है, ये बालक है तो बहुत अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा कोई ऑफिसर होने, ऐसे भाव रखो। किसी का भी बेटा हो, तुम्हारा नहीं बन पा रहा है तो दूसरे की ऐसा नहीं, अपने बच्चे को भी वैसी संस्कार दो। लेकिन फिर भी वो अगर नहीं सुनता है तुम्हारी बात तो फिर सोचो जो इसको तो जो होना को उसे ही, पड़ोसी के बच्चा बहुत अच्छा कार्य करे, ऐसा भाव रखो तो अपने आप उसका फल तुमको मिलेगा। इसीलिए समझदार लोग ईर्ष्या बुद्धि से दूसरों की हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कहते क्योंकि उससे जो खोटा परिणाम होता है और उसे वे जानते हैं कि मेरी स्वयं की हानि अपने आप होगी। हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारी हानि होगी, और हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारी हानि नहीं होगी। अगर लाभ नहीं हो रहा हो तो सम बने रहेंगे। दूसरे इसलिए अच्छा ही सोचो, दरिद्री नहीं बनो किसी के बारे में सोचने। ईर्षा वाले विनाशाय तदाश्रय प्रदायिना मुच्चिद्धातम विपुर जातो नत्वीर्षा सर्वनाशनी। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं ईर्षालु के लिए ईर्षा ही पूरी बला है। ईर्षालु के लिए ईर्षा ही पूरी बला है, क्योंकि उसके बैरी उसे चाहे वे क्षमा भी कर दें तो भी उसका उनकी सर्वनाश की बारे सोचेगा। उनके बारे में कभी कोई गलती की होगी, उन्हें क्षमा भी मांग ली तो भी उनके बारे में बुरा ही बुरा सोचेगा, इसके यहाँ ऐसा हो, इसके यहाँ ऐसा हो। क्योंकि लेकिन उसके बारे में कभी उसके बारे में अच्छा ही सोचो। कभी हमारे बारे में उसने अच्छा नहीं सोचा हो, बुरा कर दिया, फिर भी कहो इसे भगवान सद्बुद्धि दो, इसे अच्छी बुद्धि दो, इसने हमारे लिए ऐसे गलत शब्दों का उपयोग किया है तो उसको सद्बुद्धि दो, और अपन बुरा मानो नहीं। नहीं करनी तो अपनी तरफ से तो मांग ही लो। हाँ कि मेरी गलती हो गई, आप मांग से अपनी तरफ से क्षमा मांग के अपने समता प्रणाम करके और उसकी आलोचना कर दो भगवान के सामने। गुरु है सबसे पहले आलोचना तो गुरु के सामने ही की जाती है। फिर वो नहीं कर रहा क्षमा तो नहीं करने दो। गुरु ने एक चीज़ बता दी कि तुम अपने उससे क्षमा मांग लो। रोज़ रोज़ नहीं मानो, 3 बार परीक्षण पर आता है, अपने धर्म में आता है 3 बार। तो 3 बार के परीक्षण पर मैं उससे मिल करके और उससे कह दो भाई जो भी मेरे द्वारा कभी आपके लिए कष्ट पहुंचाओ, मेरे निमित्त से मेरे द्वारा आप मुझे क्षमा करना।
मैं ऐसा आपके लिए कभी सोचूंगा ना मैं आपके लिए कभी बुरा करूंगा। बस आप ये आपने चिंतन कर लिया या मैं कहीं स्खलित हो गया हूँ, मैंने कभी कुछ ऐसा बोल दिया हो तो आप मुझे क्षमा करना, भविष्य में ये शिकायत नहीं मिलेगी। एकदम अपने आप आपका पूर्ण वर्धित होना शुरू हो जाएगा। जो मनुष्य दूसरों को देते हुए नहीं देख सकता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो दान कर रहा है वो देख ही नहीं पा रहा, उसको ईर्ष्या हो रही इसी से इतना लुटा रहा है, तो कह रहे वो उसको देख ही नहीं सकता। उसका करे कुटुंब रोटी और कपड़ों तक के लिए तरस जाएगा। अगर दूसरे को देते हुए तुझे ईर्ष्या हो रही है, दूसरा दान कर रहा है, दूसरा अच्छा काम कर तो ईर्ष्या हो रहा है, तो कह रहे तू टुकड़े टुकड़े के लिए तरस जाएगा, तुझे पेट भर भोजन ही नहीं मिलेगा तू और तेरे परिवार को। इसलिए मैंने बार बार कहना मेरा यही है कि अपना धन से दरिद्र बने रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन शब्दों से दरिद्र नहीं, भावों से दरिद्र नहीं बनना। भाव तो श्रेष्ठ बना के रखो, और भाव श्रेष्ठ हैं तो भावों से सब कुछ प्राप्त हो जाए।